जेटेट के अभ्यर्थी सरकार की नीतियों से परेशान हैं और सरकार की नीतियों से परेशान होकर अब उन्होंने हैशटैग कैंपेन चलाने का इरादा किया है और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करे। क्या कुछ उनका कहना है और हमारे संवाददाता अमित ने क्या कुछ बातचीत की है उनसे जानेंगे। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जेटेट अभ्यर्थी सालों से परेशान है, लंबे इंतजार के बावजूद उन्हें सफलता हासिल नहीं मिल रही, सिर्फ निराशा और हताशा हाथ आ रही है। क्या कुछ कहना है उनका? जी तो बिल्कुल बता दें कि 2016 में जब जेटेट एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से अभ्यर्थी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि 2016 के बाद एक बार फिर से जेटेट का एग्ज़ाम झारखंड में लिया जाएगा। लेकिन अभी तक यानी कि कुल 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जेटेट का एक भी एग्ज़ाम जो है नहीं लिया गया है, यानी कि 9 सालों के अंदर में। अब ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो जेटेट को लेकर के तैयारी कर रहे हैं वो लगातार परेशान हैं। पिछले साल जब 2024 में जब फॉर्म इसके लिए निकाला गया था, तमाम लगभग 3-3.5 लाख लोग जो है इसमें फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से जेटेट का जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम आया था फिर से एक बार कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे में जितने भी लगभग राज्य में अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनका ये कहना है कि लाखों लोग जो हैं बीएड और डीएलएड करके इस इंतज़ार में है कि जेटेट का एग्ज़ाम होगा। और जेटेट एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा दे करके वो कैपेबल हो पाएंगे कि वो जो शिक्षक बहाली जो झारखंड में आएगा उसमें बैठने के लिए वो कैपेबल हो पाएंगे। लेकिन अब ऐसे में लगभग लाखों की संख्या में बीएड और डीएलएड वाले छात्र हैं जो जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 9 सालों में जेटेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। अब ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं लाखों की संख्या में ये परेशान हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग का भविष्य अब अंत के अधिकार में है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग हर हथकंडा अपना चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, लेकिन हमारी जो परेशानी है उसका निदान नहीं हो पा रहा है। अंततः उन्होंने फैसला किया है कि अब एक आक्रोश रैली जो है वो निकालेंगे, वो भी हजारीबाग में जाकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकालेंगे, जिसमें हज़ारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से माफ़ कीजिएगा अलग अलग ज़िलों से, झारखंड के अलग अलग ज़िलों से लोग पहुंचेंगे और इस आक्रोश रैली को सफल बनाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। उसके बाद 31 जुलाई को एक बड़ी संख्या में लोग जो है हैशटैग जो अब चलाएंगे एक्स पे, जिसका हैशटैग ये रहेगा कि कंडक्ट जेटेट एग्ज़ाम। तो अब ऐसे में ये अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग बार बार हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा, जो मानसून सत्र होगा, हालांकि इस मानसून सत्र जो है 5 दिनों का ही रहेगा। अब ऐसे में ये इनका कहना है कि हम इन विधानसभा के दौरान हम तमाम अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव भी करेंगे। साथ ही हमने जो रांची के विधायक हैं सीपी सिंह, उनसे भी वार्ता की, हमने उनसे भी इस मुद्दे को लेकर के बात की है, उनके सामने रखा क्या जेटेट का मुद्दा या फिर जेएसएससी कैलेंडर का मुद्दा एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि समय कम है और जो है मामला और मुद्दा जो है वो काफ़ी है। अब उस समय के अनुसार देखा जाएगा कि हम लोग कैसे अपनी बातों को रख पाते हैं। वही अभ्यर्थी आज एक बार फिर से रणनीति बनाते हुए दिखे। गांधी में जो गांधी मूर्ति है बापू वाटिका में उसके समीप, और उनका तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है कि लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी इस मतलब इंतजार में बैठे हैं कि अब जेटेट का एग्ज़ाम होगा और जेटेट का एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके बाद हम लोग जो है आज सामने वाला जो शिक्षक बहाली आएगा उसमें बैठने के लिए कहीं ना कहीं जो है कैपेबल हो पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के जो लगभग लाखों की संख्या में जेटेट अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, हताश हैं। उनका ये भी कहना है कि बीएड करवा करके हम लोग लाखों लाख रुपया बीएड करने में हम लोग का लग जाता है। उसके बाद डीएलएड के लिए बात भी उन्होंने यही कहा कि डीएलएड और बीएड करने में हमको कितना पैसा लग जाता है, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बैठे रह जाते हैं, क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम पिछले 9 सालों से नहीं हुआ है। यानी कि 2016 के नवंबर में जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि ये नियम है कि जेटेट का एग्ज़ाम साल में कम से कम 1 से 2 बार तो कंडक्ट होता ही होता है, लेकिन अभी तक इन तमाम चीज़ों पर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर के अभ्यर्थी अब परेशान हैं। उनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, सदन से लेकर के सड़क तक और जहां तक हो सके हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी जो हमारी जो परेशानी है, हमारी जो मांग है वो सरकार से मनवा के रहेंगे। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि इनकी आवाज कहां तक पहुंचती है और उस पर असर क्या होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।